हाइब्रिडाइजेशन की, कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है। तो इस टॉपिक में हम सीखने की कोशिश करेंगे कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, हाइब्रिडाइजेशन कब होती है, ड्यूरिंग और बिफोर बॉन्ड फॉर्मेशन होती है, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन क्यों होती है, क्योंकि हाइब्रिड ऑर्बिटल स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाती है, सिग्मा बॉन्ड बनाती है, अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल पाई बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन का वजूद कैसे आया था, ये कॉन्सेप्ट कैसे पालिंग के जहन में, ये कॉन्सेप्ट क्यों जहन में आया, उसका बैकग्राउंड देखते हैं। और हाइब्रिडाइजेशन जो है मॉलिक्यूल को एक बिल्कुल नया शेप देता है जो कि एटम से डिफरेंट होता है। यानी एटम की जो ऑर्बिटल्स हैं आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन बिल्कुल चेंज हो जाती हैं, एटम की बिल्कुल ओरिएंटेशन, जो इलेक्ट्रॉनिक ओरिएंटेशन है, जो इलेक्ट्रॉनिक शेप है, उसका बिल्कुल चेंज हो जाता है। और मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री एटम की हाइब्रिडाइजेशन पे डिपेंड करती है। यानी बिफोर बॉन्ड फॉर्मेशन मॉलिक्यूल का शेप प्री डिसाइडेड होता है कि मॉलिक्यूल का शेप ये होगा अगर हाइब्रिडाइजेशन ये है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी तो तब प्रेडिक्ट कर सकते हैं जब बॉन्ड बन चुका हो, हम सिग्मा बॉन्ड पेयर और लोन पेयर को दोनों को काउंट करते हैं, तब बात जाके हमें पता चलता है। और दूसरा हम चेक करेंगे कि ट्रिक्स फाइंड करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन को फाइंड करने की ट्रिक्स क्या हैं। 4-5 फार्मूलाज हैं, उसमें एक फार्मूला को हम हाईलाइट करेंगे, दूसरे में आपको इंट्रोड्यूस करवा दूंगा कि ये चीजें हैं। हाइब्रिडाइजेशन की टाइप्स डिस्कस करेंगे, ठीक है, किस हाइब्रिडाइजेशन में कितना एसपी कैरेक्टर वगैरह होता है। तो ये आज की टॉपिक का जो है हमारा मकसद है, ठीक है। अब ये कॉन्सेप्ट कैसे आया था, लिनस पॉलिंग जो है, लिनस पॉलिंग जो है वो देख रहा था, पॉलिंग और स्लेटर, उन्होंने पहले कार्बन को देखा, बेरिलियम को देखा, बोरान को देखा। ये कुछ ऐसे एलिमेंट हैं, हमने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में पढ़ा है। हमने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में क्या पढ़ा है, हमने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में पढ़ा है कि कोई एलिमेंट कितने कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है, कोई एलिमेंट कितने कोवेलेंट बना सकता है, बॉन्ड बना सकता है, जितनी उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे या उनके पास हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स होंगे। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और हाफ फिल्ड सेम चीज होती है। तो एलिमेंट के पास जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने वो कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है। पर पॉलिंग और स्लेटर ने देखा कि काफी ऐसे एलिमेंट हैं जो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल से या नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से ज्यादा बॉन्ड बनाते हैं। अब कार्बन का मिसाल ले लें, कार्बन की अगर आप कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो कार्बन में आपको क्या दिखाई देगा, इसकी अगर आप ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 कॉन्फ़िगरेशन होगी 1s2 2s2 2px1 2py1 और 2pz जो है वो क्या है, 0 है। तो अकॉर्डिंग टू वीबीटी इसके पास 2 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल हैं, तो इट शुड बी अ डाइवेलेंट। तो कार्बन को डाइवेलेंट होना चाहिए था, पर हमने तो देखा है कि कार्बन तो टेट्रावेलेंट होता है, क्योंकि वो ये नहीं, कार्बन अपनी एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन यूज करता है। तो एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन में क्या है कि कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s2, उसके बाद 2s1 2px1 2py1 2pz1, ठीक है। तो कार्बन तो अपनी एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन यूज करता है, उसके पास 4 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स होती हैं एक्साइटेड स्टेट में। एक ये ऑब्जेक्शन था लिनस पॉलिंग को। दूसरी बात ये थी, अब कार्बन के पास सीन ये है कि एक एस ऑर्बिटल है, तो अगर मीथेन मॉलिक्यूल बनता है, अगर कार्बन जो है वो मीथेन मॉलिक्यूल बनाता है, ठीक है, तो इसमें अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कार्बन 2 किस्म की ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व करेगा, किसमें, ओवरलैपिंग में। भाई इसके पास 3 जो हैं वो पी ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है, इसके पास 3 जो हैं वो पी ऑर्बिटल्स हैं, एक जो है इसके पास एस ऑर्बिटल है। तो हाइड्रोजन के पास क्या सीन है, हाइड्रोजन के पास भाई एक एस ऑर्बिटल है, तो एक बॉन्ड इसका एस एस ओवरलैपिंग से बनना चाहिए, एक बॉन्ड इसका एस पी से बनना चाहिए, ठीक है, एस पी से बनना चाहिए, दूसरा भी इसका एस पी से बनना चाहिए, तीसरा भी इसका जो है एस पी से बनना चाहिए, ठीक है। यानी इसमें 2 किस्म के बॉन्ड होने चाहिए मीथेन में। कौन कौन से, एक वो जो sp ओवरलैपिंग से बने, दूसरा वो जो sp से बने, तीसरा वो जो sp से बने, एक वो जो ss ओवरलैपिंग से बने। ये बात समझ रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कार्बन जो है इवन एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन अगर यूज करता है तो इसके पास 2 किस्म की ऑर्बिटल है, 3 p ऑर्बिटल हैं और एक s ऑर्बिटल है। तो हाइड्रोजन के पास s ही रहती है, तो हाइड्रोजन की s, इसकी s, हाइड्रोजन की s, कार्बन की p, हाइड्रोजन की s, कार्बन की p, हाइड्रोजन की s, कार्बन की p। तो 3 बॉन्ड जो है इसमें क्या बनेंगे, sp ओवरलैपिंग से, यानी 3 into sp
और 1 जो है वो एस एस ओवरलैपिंग से बनेगा। अगेन हमने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में पढ़ा था कि जो बॉन्ड पी पी ओवरलैपिंग से बनेगा उसकी रिलेटिव स्ट्रेंथ क्या होगी, 3 होगी। जो एस पी से बनेगा उसकी रिलेटिव स्ट्रेंथ 1.7 होगी, और जो एस एस से बनेगा उसकी रिलेटिव स्ट्रेंथ क्या होगी, 1 होगी। ये बात भी याद है आपको? ये बात याद है आपको? याद है किसी को याद? कोई है या गए सारे? याद है, ओके। अगर आपको याद है, ठीक है, तो फिर इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें जो 3 ये बॉन्ड हैं ये स्ट्रांग होने चाहिए, और ये बॉन्ड जो है वो क्या होना चाहिए, वीक होना चाहिए। कि ये 3 बॉन्ड स्ट्रांग होने चाहिए और ये 3 बॉन्ड क्या होने चाहिए, एक बॉन्ड क्या होना चाहिए, वीक होना चाहिए। यानी आउट ऑफ दीज 4 बॉन्ड्स ये 3 बॉन्ड स्ट्रांग होंगे और ये एक बॉन्ड जो है वो क्या होना चाहिए, वीक होना चाहिए। ये एक बॉन्ड क्या होना चाहिए, वीक, और ये 3 बॉन्ड क्या होने चाहिए, स्ट्रांग होने चाहिए। ये बात भी आपको फिर याद होगी, ठीक है। पालिंग और स्लेटर ने देखा कि ऐसी कोई बात नहीं। पालिंग और स्लेटर ने क्या देखा कि ऐसी कोई बात नहीं, मीथेन के अंदर जितने भी बॉन्ड हैं वो सबके सब क्या होते हैं, सेम स्ट्रेंथ के होते हैं। वो सबके सब सेम स्ट्रेंथ के होते हैं। अब ये जो अनयूजुअल बिहेवियर था कार्बन का कि इसने वैलेंसी भी एक्स्ट्रा शो की, फिर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को ओबे भी नहीं कर रहा, तो मतलब क्या हुआ? तो लिनस, पालिंग और स्लेटर ने यह मतलब निकाला कि जरूर ऐसा हुआ होगा। कैसा हुआ होगा? जरूर ऐसा हुआ होगा। कैसा हुआ होगा? जरूर ऐसा हुआ होगा कि ये जो 4 डिफरेंट ऑर्बिटल्स हैं, एक एस और 3 पी ऑर्बिटल, जरूर ये दोनों चारों आपस में क्या होंगी, मिक्स होंगी, और इनके मिक्सिंग से नई ऑर्बिटल बनेगी। और नई ऑर्बिटल जो नई बनेगी उनका नाम इन्होंने हाइब्रिड ऑर्बिटल रखा, और इस प्रोसेस का नाम रखा हाइब्रिडाइजेशन। इस प्रोसेस का नाम क्या रखा, हाइब्रिडाइजेशन। यानी क्या होता है कि जब एक एस और 3 पी ऑर्बिटल्स, 3 पी ऑर्बिटल्स, ठीक है, क्या करेंगी, कौन कौन सी हैं भाई कार्बन की, 2s1, 2px1, 2py1 एंड 2pz1। जब ये 4 डिफरेंट ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है, इनकी ये डिजेनरेटेड है पर ये सेम है, यानी इनका शेप अनइक्वल है, एनर्जी अनइक्वल है, ठीक है, एनर्जी भी सेम नहीं, शेप भी सेम नहीं, साइज भी सेम नहीं, इन तीनों का सेम है पर इससे डिफरेंट है। यानी कम से कम 2 डिफरेंट किस्म की ऑर्बिटल्स जब आपस में मिक्स होंगी तो 4 नई ऑर्बिटल्स बनेंगी। 4 नई ऑर्बिटल्स बनेंगी। वो 4 नई ऑर्बिटल्स किस तरह से होंगी, इस तरह से। हर ऑर्बिटल जो है ये sp3 ऑर्बिटल। अब क्योंकि 1:3 है तो 25% इसमें s कैरेक्टर होगा और 75% इसमें p कैरेक्टर होगा। ऐसी 4 ऑर्बिटल बनेंगी, ऐसी 4 ऑर्बिटल बनेंगी। 4 ऑर्बिटल, क्योंकि 4 एटॉमिक ऑर्बिटल, बिल्कुल उसी तरह से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की तरह कि जितनी एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होंगी उतनी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगी। पर यहां पे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल नहीं बन रही, यहां पे हाइब्रिड ऑर्बिटल बन रही। यानी एटॉमिक ऑर्बिटल बिफोर बॉन्ड फॉर्मेशन और ड्यूरिंग बॉन्ड फॉर्मेशन या जस्ट बिफोर बॉन्ड फॉर्मेशन एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स होंगी। मिक्स होने वाले ऑर्बिटल्स की प्रॉपर्टीज क्या होनी चाहिए कि उनमें थोड़ा सा एनर्जी डिफरेंस हो, ज्यादा नहीं हो, थोड़ा सा एनर्जी डिफरेंस हो, साइज डिफरेंट हो, शेप डिफरेंट हो, कम से कम 2 किस्म की डिफरेंट ऑर्बिटल्स हो, वो आपस में मिक्स होंगी। जितनी मिक्स हो रही हैं, अगर 2 मिक्स हो रही हैं तो 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगी, अगर 3 मिक्स हो रही हैं तो 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगी, अगर 4 तो फिर 4, कम से कम 2 मिक्स होंगी, ज्यादा से ज्यादा 7 मिक्स होंगी। तो अगर 2 मिक्स होती हैं तो sp हाइब्रिडाइजेशन होगी, अगर 3 मिक्स हो रही हैं तो sp2 होगी, अगर 4 मिक्स हो रही हैं तो sp3 होगी, अगर 5 हो रही हैं तो dsp3 होगी, अगर 6 हो रही हैं तो sp3d2 होगी, अगर 7 होंगी तो sp3d3 होगी। तो ये जो एटॉमिक ऑर्बिटल हैं, जितनी ऑर्बिटल्स कंबाइन होगी उतनी हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगी। तो ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनी है, इस प्रोसेस ऑफ बनना, कौन सा प्रोसेस, हाइब्रिड ऑर्बिटल को बनाने का जो प्रोसेस है, इसको हम क्या कहते हैं, हाइब्रिडाइजेशन। इसको हम कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन। व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन? द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल इज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन। अच्छा, 4 ऑर्बिटल बनी। अब 4 ऑर्बिटल में क्या होगा, ये
किस तरह से खुद को अरेंज करेंगी, ये इस तरह से खुद को अरेंज करेंगी, ठीक है। अब हर ऑर्बिटल में आप नोट करें कि दो लोब होंगे, एक बिल्कुल स्मॉल लोब होगा, एक लार्ज लोब होगा, ठीक है। हमने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में पढ़ा था कि स्ट्रेंथ ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इस चीज पे डिपेंड करती है, किस चीज पे डिपेंड करती है कि एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग कितनी है। अब इसका जो बड़ा लोब है, ठीक है, इसका जो बड़ा लोब है, नॉर्मली पी ऑर्बिटल में क्या होता है, पी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन यहां भी हो सकता है, यहां भी, तो एक लोब भी क्या करता है, ओवरलैप करता है, ठीक है। एस ऑर्बिटल में इतनी बड़ी ऑर्बिटल सिर्फ इतना ही क्या करता है, ओवरलैप करता है। अब यहां पे हाइब्रिड ऑर्बिटल में क्या हुआ, हाइब्रिड ऑर्बिटल में ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पूरी की पूरी एक लोब में शिफ्ट हो गई। तो मुझे बताएं, ये जो खाली एटॉमिक ऑर्बिटल है और ये हाइब्रिड ऑर्बिटल है, दोनों में ज्यादा मिक्सिंग कौन ऑफर करेगा, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल और सिंपल एटॉमिक ऑर्बिटल, कौन करेगा? ऑफ कोर्स हाइब्रिड ऑर्बिटल करेगी। तो इस सवाल का जवाब कि हाइब्रिडाइजेशन क्यों होती है, भाई मॉलिक्यूल खुद को स्टेबलाइज करने की कोशिश करता है। स्टेबल वो तब होगा जब बॉन्ड स्ट्रांग बनेगा। स्ट्रांग बॉन्ड कब बनेगा, जब एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग ज्यादा होगी अकॉर्डिंग टू वीबीटी। एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग किस में ज्यादा होगी, हाइब्रिड ऑर्बिटल में ज्यादा होगी। और दूसरी बात, हाइब्रिड ऑर्बिटल सिर्फ और सिर्फ सिग्मा बॉन्ड बनाती है, हाइब्रिड ऑर्बिटल सिर्फ और सिर्फ सिग्मा बॉन्ड बनाती है, अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल पाई बॉन्ड बनाती है। हाइब्रिडाइजेशन कब होती है, बिफोर बॉन्ड फॉर्मेशन, बॉन्ड बनने से पहले एटम की ऑर्बिटल। अब हाइब्रिडाइजेशन मॉलिक्यूल में नहीं, एटम में होती है। एटम हाइब्रिडाइज होगा, बाद में दूसरे एटम की ऑर्बिटल्स आके इसे ओवरलैप करेंगी और मॉलिक्यूल बन जाएगी। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल नहीं होती, ठीक है, हाइब्रिड ऑर्बिटल होती हैं और मॉलिक्यूल का शेप पहले से डिसाइड हो जाता है, ठीक है। तो अगर दो ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज हो रही हैं तो दो सिग्मा बॉन्ड बनेंगे। थोड़ा अगर वेस्पर को मिक्स कर लें तो बात वही आती है। अब एक चीज ध्यान में रखें कि हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑलवेज फॉर्म सिग्मा बॉन्ड। अब मान लें कि दो ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज हो रही हैं तो सिग्मा बॉन्ड कितने होंगे, दो होंगे। अगर दो ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज हो रही हैं तो सिग्मा बॉन्ड कितने होंगे, दो होंगे। तो अगर एक्टिव सेट सिग्मा बॉन्ड यानी एक्टिव सेट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, अगर एक्टिव सेट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर दो हैं तो अकॉर्डिंग टू वेस्पर मॉलिक्यूल का शेप क्या होना चाहिए, बताओ बेटा, क्या होना चाहिए, लीनियर होगा। तो अगर sp हाइब्रिडाइजेशन होगी तब भी शेप क्या होगा, लीनियर होगा। अगर तीन ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज हो रही हैं, मान लें कि हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, तीन ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज हो रही हैं तो सिग्मा बॉन्ड कितने बनेंगे, तीन। तीन सिग्मा बॉन्ड का मतलब क्या हुआ, मतलब सिंपल है कि sp2 का मतलब है कि तीन सिग्मा बॉन्ड। तीन सिग्मा बॉन्ड का मतलब है तीन एक्टिव सेट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर। तीन एक्टिव सेट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर का मतलब है 120 डिग्री एंड ट्राइगोनल। तो जब sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी तब शेप क्या होगा आपका, ट्राइगोनल होगा। जब sp3 होगी, चार ऑर्बिटल, चार सिग्मा बॉन्ड, तो फिर जो है शेप आपका क्या होगा, टेट्राहेड्रल होगा। ये बात समझ रहे हो? तो किस तरह से हमें हाइब्रिड ऑर्बिटल मॉडल, किस तरह से हमें वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर मॉडल हेल्प करता है कि मॉलिक्यूल का शेप क्या होगा, मॉलिक्यूल का शेप क्या होगा। ठीक है बेटा, यहां तक क्लियर है? तो हाइब्रिड ऑर्बिटल, हाइब्रिडेशन क्यों होती है कि हाइब्रिड ऑर्बिटल एक बड़ी लोब वाली ऑर्बिटल बनाती है, दूसरा लोब छोटा पड़ जाता है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी छोटे लोब में नहीं बड़े लोब में होगी। तो अब यहां पे जो मिसाल तौर मीथेन मॉलिक्यूल बन रहा है तो एस ऑर्बिटल जो हाइड्रोजन की है वो यहां पे ओवरलैप करेगी, ठीक है। तो ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल इसका बड़ा रीजन क्या करेगा, ओवरलैप करेगा और इससे एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा। तो एक तो हाइब्रिड ऑर्बिटल सिर्फ और सिर्फ सिग्मा बॉन्ड बनाती है, और दूसरी बात कि हाइब्रिड ऑर्बिटल सिग्मा बॉन्ड बनाती है और अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल पाई बॉन्ड बनाती है। यहां पे एक चीज आपको समझनी होगी कि यहां पे सेंटर पे कौन है, कार्बन है। तो कार्बन की जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है वो सिग्मा बॉन्ड बनाएगी, कार्बन की जो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है वो पाई बॉन्ड बनाएगी। इसी सेंट्रल एटम की अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल पाई बॉन्ड बनाएगी। दूसरा जो एटम है ना वो सिग्मा बॉन्ड भी बना सकता है, वो पाई बॉन्ड भी बना सकता है। जो हाइब्रिडाइज हो रहा है एलिमेंट, कौन हाइब्रिडाइज होगा, जो एलिमेंट पॉलीवेलेंट होगा, जो एलिमेंट मॉलिक्यूल के बीच में होगा वो हाइब्रिडाइज होगा। तो जो एलिमेंट हाइब्रिडाइज होगा उसके पास अगर कोई ऑर्बिटल रह जाती है, बच जाती है, हाइब्रिडाइज नहीं होती, तो वो पाई बॉन्ड बनाएगी, और जो हाइब्रिडाइज हो जाएंगी वो सिग्मा बॉन्ड बनाएगी। ये बात समझ रहे हैं? ये बात समझ रहे हैं बेटा? ये बात समझ रहे हैं? जल्दी बताएं। ओके, तो अब आए कि व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन। तो पॉलिंग एंड स्लेटर फर्स्ट इंट्रोड्यूस दिस कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन।
According to valence bond theory, the number of covalent bonds formed by an element is equal to the number of half filled orbital के एलिमेंट के पास हाफ फिल्ड ऑर्बिटल कितनी है, ठीक है। पर देखा क्या गया, देखा ये गया कि काफी सारे एलिमेंट्स हैं जो इस बात को नहीं मानते, उनके पास हाफ फिल्ड ऑर्बिटल कम होती हैं पर वो बॉन्ड ज्यादा बना लेते हैं। क्यों बना लेते हैं उसका रीजन भी देखते हैं। बट देयर आर सेवरल मॉलिक्यूल्स इन विच नंबर ऑफ बॉन्ड्स फाउंड बाय एन एलिमेंट इज मोर देन द नंबर ऑफ हाफ फिल्ड ऑर्बिटल। हमने एग्जांपल क्या डिस्कस किया, हमने किया कार्बन था, बेरिलियम था, बोरान था। अब इसके पास 2 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल, इसके पास कोई नहीं, इसके पास एक हाफ फिल्ड ऑर्बिटल, पर ये वैलेंसी कितनी शो करता है 3, ये कितनी करता है 2, ये कितनी करता है 4। तो ये इरेगुलर बिहेवियर शो कर रहे हैं विथ रेस्पेक्ट टू व्हाट, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। विथ रेस्पेक्ट टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ये इरेगुलर बिहेवियर क्या कर रहे हैं, शो कर रहे हैं। ये कम तक फिजिक्स सारो लगाए छो अपलोड हाँ नहीं थी ना वो। तो इस तरह से अब सीन क्या हुआ, सीन ये हुआ कि भाई फॉर एग्जांपल कार्बन जो इन ग्राउंड स्टेट इट हैज 2 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल, पर उसकी वैलेंसी तो 4 होती है, उसकी वैलेंसी क्या होती है 4 होती है। तो बिकॉज ड्यूरिंग द बॉन्ड फॉर्मेशन कार्बन यूजेस इट्स एक्साइटेड इट्स कॉन्फ़िगरेशन, तो इसके पास 4 अनहेपेटाइज्ड ऑर्बिटल हैं, 4 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल हैं। तो इस वजह से ठीक है, एक चीज ये हो गई। फिर अकॉर्डिंग टू वीपीटी, ठीक है, मीथेन में 3 बॉन्ड जो हैं वो sp ओवरलैपिंग से बनते हैं, तो हमने डिस्कस किया कि वो वीक होने चाहिए, और एक बॉन्ड जो ss ओवरलैपिंग से बन रहा है उसको स्ट्रांग होना चाहिए। पर देखा ये गया, पालिंग और स्लेटर ने देखा कि चारों ही बॉन्ड एक ही स्ट्रेंथ के होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जरूर प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल बॉन्ड नहीं बना रही। अगर प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल बॉन्ड बना रही होती तो जो ss ओवरलैपिंग से बॉन्ड बनता वो वीक बनता। तो यहां से इनको एक हिंट मिली, तो जरूर ऐसा हो रहा होगा कि एटॉमिक ऑर्बिटल बिफोर बॉन्ड फॉर्मेशन आपस में मिक्स हो रही हैं। एटॉमिक ऑर्बिटल बिफोर बॉन्ड फॉर्मेशन आपस में मिक्स हो रही हैं। तो सेकंड पेज पे आते हैं। तो 3 बॉन्ड स्ट्रांग होते हैं क्योंकि हाउएवर एक्सपेरिमेंटल डेटा क्या बता रही है कि चारों बॉन्ड एक जैसे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन दिस अनयूजुअल बिहेवियर, ठीक है, पालिंग और स्लेटर ने ये कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया। क्या होता है, व्हाट इज द प्रोसेस, अ प्रोसेस इन विच डिफरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैविंग डिफरेंट एनर्जीज एंड डिफरेंट शेप्स, एनर्जीज भी डिफरेंट हो, शेप्स भी डिफरेंट हो, वो मिक्स होती हैं टू फॉर्म इक्वल नंबर ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स। तो ये नई ऑर्बिटल बनाती हैं जिनका साइज, जिनकी शेप सेम होते हैं, एक जैसे होते हैं। उन नई ऑर्बिटल्स को हम कहते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। नई ऑर्बिटल्स को हम क्या कहते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कहते हैं, और प्रोसेस को हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। ठीक है बेटा, इसको मैं इधर ही। अच्छा, दूसरी बात कि हाइब्रिडाइजेशन गिव्स एंटायर न्यू शेप एंड ओरिएंटेशन टू द वैलेंस ऑर्बिटल ऑफ एन एटम, यानी एटम की जो ओरिएंटेशन है वो बिल्कुल चेंज हो जाती है, पहले जैसी नहीं रहती। दूसरी बात क्या है कि हाइब्रिडाइजेशन गिव प्रॉपर शेप एंड ज्योमेट्री टू अ मॉलिक्यूल, यानी मॉलिक्यूल का जो शेप है वो पहले से डिसाइड हो जाएगा। जब एटम, जो आपका सेंट्रल एटम है, जो पॉलीवैलेंट एटम है, जब वो हाइब्रिडाइज होगा तो मॉलिक्यूल का शेप उसकी टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन पे डिपेंड करता है। द शेप ऑफ मॉलिक्यूल डिपेंड अपॉन द हाउ मेनी ऑर्बिटल्स आर इन्वॉल्व्ड इन द हाइब्रिडाइजेशन। अगर 2 है तो sp होगा तो लीनियर होगा, अगर 3 है तो sp2 होगा तो क्या होगा, ट्राइगोनल होगा। तो ओवरऑल जो शेप है वो इस चीज पे डिपेंड करता है कि टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितनी इन्वॉल्व है। हाइब्रिडाइजेशन टेक्स प्लेस बिकॉज हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफर ग्रेटर एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग एंड फॉर्म। तो प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल से जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है वो ज्यादा एक्सटेंट में ओवरलैप होती है, इस वजह से स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाती है। हाइब्रिड ऑर्बिटल सिर्फ और सिर्फ सिग्मा बॉन्ड बनाती है। अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल पाई बॉन्ड बनाती है। किसकी अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, मैंने अभी आपको बताया था, जो आपका सेंट्रल एटम है उसकी अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल क्या बनाएगी, पाई बॉन्ड बनाएगी। अच्छा, उसके बाद हाइब्रिडाइजेशन टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द बॉन्ड फॉर्मेशन, और आप कह सकते हैं कि जस्ट बिफोर द बॉन्ड फॉर्मेशन। बोथ हाफ फिल्ड एंड कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल्स इन्वॉल्वड इन हाइब्रिडाइजेशन। एक चीज मान लें कि अब नाइट्रोजन है अमोनिया में, तो ये लोन पेयर यानी कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल, और ये जो हाफ फिल्ड है इसके पास 2px 2py और 2pz, इनमें क्या था, एक इलेक्ट्रॉन था। ठीक है, तो ये पेयर्ड और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दोनों क्या करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। हाउएवर जो बॉन्ड बनेगा वो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल बनाएगी, यानी वो हाइब्रिड ऑर्बिटल
जो हाफ फील्ड होगी जिसमें एक इलेक्ट्रॉन होगा वो आगे चल के बॉन्ड बनाएगी, लोन पेयर बॉन्ड नहीं बनाएगा। ठीक है बेटा। उसके बाद क्या चीज है, इन सिंपल मॉलिक्यूल ओनली वन पॉलीवेलेंट एटम इज हाइब्रिडाइज्ड, कि अगर सिंपल मॉलिक्यूल है, कैसा मॉलिक्यूल है भाई, AB2 टाइप का है, AB3 टाइप का है, AB4 टाइप का है, AB5 टाइप का है, AB6 टाइप का है या AB7 टाइप का, तो इस सब में A जो है वो हाइब्रिडाइज होगा क्योंकि A पॉलीवेलेंट है, B जो है उसकी वैलेंसी कम है। इन सब मॉलिक्यूल्स में A जो है वो क्या होगा, हाइब्रिडाइज होगा। तो एक ही मॉलिक्यूल जो होगा वो हाइब्रिडाइज होगा अगर मॉलिक्यूल में एक ही पॉलीवेलेंट एटम है। तो अगर मॉलिक्यूल में एक ही पॉलीवेलेंट एटम है तो एक ही एटम हाइब्रिडाइज होगा। अगर एक से ज्यादा पॉलीवेलेंट एटम है तो एक से ज्यादा एलिमेंट हाइब्रिडाइज हो सकते हैं। एक सिंपल सा मिसाल ले लेते हैं, मान लें हमारे पास फिनोल है, ठीक है, फिनोल है। तो यहां पे देखें तो बेंजीन का तो हमें पता है, बेंजीन का हर कार्बन क्या होता है, sp2 होता है। अब यहां पे ऑक्सीजन भी है, तो ऑक्सीजन के पास एक्टिव सेट कितने हैं, 4 है, 1 2 3 4। तो ऑक्सीजन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होनी चाहिए, ऑक्सीजन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होनी चाहिए, यस बिल्कुल हमजा। अगर एलिमेंट के पास लोन पेयर नहीं है तो उसका शेप नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड पे डिपेंड करता है। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड मींस नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल। ठीक है, तो ये एक फार्मूला है हाइब्रिडाइजेशन मालूम करने का। तो यहां पे देखें कार्बन sp2 है पर ऑक्सीजन क्या होगा, sp3 है। तो अगर एक से ज्यादा पॉलीवेलेंट एटम मौजूद हैं तो वो सारे हाइब्रिडाइज होंगे। अगर मॉलिक्यूल इस टाइप का है, AB3 AB4 AB5 का, तो एक ही एलिमेंट क्या होगा, हाइब्रिडाइज होगा। ठीक है बेटा। उसके बाद अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ऑफ पॉलीवेलेंट एटम, यानी जो सेंटर में रख रहे हैं हम, उसकी पाई बॉन्ड बनाएंगी और हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे। ठीक है। अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स लाइंग परपेंडिकुलर टू द हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, वो अगर सिग्मा बॉन्ड इस डायरेक्शन में तो आपकी अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल इसमें होगी, दूसरी अनहाइब्रिडाइज्ड इसमें होगी, तो ये आपस में क्या करेंगे, पैरेलल ओवरलैपिंग करेंगे और पाई बॉन्ड बनाएंगे। इसको मैं सेव करता हूं। इस टेबल को समझने की कोशिश करते हैं कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, जब एक s और 3 जो है p ऑर्बिटल, 1s और 3 p ऑर्बिटल, तो एक s और 3 p ऑर्बिटल, टोटल कितनी हो गई, 4। तो जब 4 ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगी, 4 ऑर्बिटल मिक्स होंगी तो sp3 ऑर्बिटल्स बनेगी। अब जब 4 ऑर्बिटल हाइब्रिड हैं तो 4 सिग्मा बॉन्ड बनेंगे। जब 4 सिग्मा बॉन्ड बनेंगे तो अकॉर्डिंग टू वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन मॉडल, मॉलिक्यूल का शेप टेट्राहेड्रल होना चाहिए। मॉलिक्यूल का शेप टेट्राहेड्रल होना चाहिए। शर्त यह है कि उसके पास लोन पेयर ना हो। अगर एक लोन पेयर होगा तो फिर क्या हो जाएगा, पैरामाइडल। अगर 2 लोन पेयर होंगे फिर क्या हो जाएगा, अगर 2 लोन पेयर होंगे फिर क्या हो जाएगा, बेंट हो जाएगा। ठीक है बेटा। तो इसमें 25% एस कैरेक्टर, 75% पी कैरेक्टर, स्टेरिक नंबर यानी सम ऑफ सिग्मा बॉन्ड पेयर लोन पेयर अगर 4 है, कोई लोन पेयर नहीं है, ठीक है, कोई लोन पेयर नहीं है, अगर सम लोन पेयर जो है 0 है और सिग्मा बॉन्ड पेयर 4 है, इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट टेट्राहेड्रल होगी। उसके बाद शेप जो है क्या होगा, और इसके बाद ये एग्जांपल्स हैं। ठीक है, तो शेप आपके जो है चेंज होते रहेंगे। तो अगर इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट जो है वो लीनियर होगी और ट्राइगोनल होगी, ऑक्टाहेड्रल होगी, ये वो ठीक है। तो इस बात को अब कल जो हम करेंगे, अब क्योंकि अभी टाइम एक्स्ट्रा हो गया तो इसको इधर वाइंड अप करते हैं। कल हम करेंगे कि डिफरेंट फार्मूलाज करेंगे कि हाइब्रिडाइजेशन कैसे मालूम करें। तो 4-5 फार्मूलाज हैं, उसमें हम एक को हाईलाइट करेंगे और डिफरेंट एग्जांपल्स करेंगे। और कल ही हम जो है चैप्टर नंबर 5 शुरू करेंगे, यानी थर्मोकेमिस्ट्री वाला। ठीक है बेटा, चलें, थैंक यू वेरी मच। तो खुश रहें। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लें, अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, मैं बता दूं आप। हाँ, अपलोड कर दूंगा, कोई मसला नहीं, रोज होता है, ये भी कोई कहने की बात है। कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें।